देखें, अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद से जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं मुख्तलिफ़ मरहलों पर अपने खतूत के ज़रिए जुडिशल कमीशन और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में फौरी समाअत के ऊपर इसरार करते रहे हैं कि पहले उनका फ़ैसला किया जाए, बाद में जजों की तैनाती की जाए। अब जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह एक हफ़्ते के लिए कायम मकाम चीफ जस्टिस बन गए हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि इन अ वे जो भी नई अरेंजमेंट है, चाहे वो जुडिशल कमीशन की है या जुडिशल काउंसिल की है या फुल कोर्ट की है, वो उन्होंने तस्लीम कर लिया है और उन्होंने जो एक अपनी पोजीशन रखी हुई थी, उस पोजीशन के होते हुए भी उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से अचानक ही जस्टिस मंसूर अली शाह को एतमाद में लिए बगैर ही उनको ये मौका फराहम किया गया होगा। ये बात तो चल रही है कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने का असल मकसद तो यही था कि चीज़ों को सेटल डाउन किया जाए। और जहाँ तक ताल्लुक़ है सर, अगर जुडिशल कमीशन में एक चीज़ चल रही है जो जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीब अख्तर की मर्ज़ी के बरखिलाफ़ है, मगर वहाँ पर अक्सरियत एक फ़ैसला कर रही है, तो वो भले ही उससे इत्तेफाक करे ना करे, वो बाइंडिंग तो है उन पर, उन्होंने फिर उसको मानना है। तो यहाँ पर आकर ये कहें कि अब वो कायम मकाम चीफ जस्टिस बन गए हैं तो वो अब उसको न माने, ये फिर बात समझ से बालातर है। फिर उन्हें चाहिए कि फिर घर चले जाएं।